रसूलों की इत्तिबा करते हुए हमारे अकादरीन का ये उसूल भी मुसल्लम रहा है कि कोई भी मजलिस शुरू करने से कबल कलामुल्लाह शरीफ से मजलिस का आगाज करें। वो कुरान करीम जो दिलों को चीरने वाला है, दिलों को पता करने वाला है, जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में एक हैरत अंगेज इंकलाब बर्पा कर दिया। अरबों के चरवाहे बद्दू इंसानियों के कायद बन गए, रहनुमा बन गए। उस कुरान अजीम की तिलावत के लिए हम अपनी मजलिस, हम अपने गांव के सरजमीने लीमा चौहान के हाफिज इसाक साहब को हम दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आए और महफिल का कलामुल्लाह से आगाज करें, जलसे का, महफिल का, मजलिस का कलामुल्लाह से आगाज करें। ये जल्दी लगा दो, टाइम भी है, बच्चों का प्रोग्राम भी है, उलमा के भी। इसको ऊपर रख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। फ़इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू ज़नूबन मिस्ल ज़नूबि अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन यौमिहिमुल्लज़ी युअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हेलो हजरात, अभी आप लोग कारी साहब की तिलावत से महसूस हो रहे थे और आप उनकी दिलरुमा आवाज, तरन्नुम-खेज आवाज से आप महसूस हो रहे थे। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है। लिहाजा बस्म का वकार महफूज रखते हुए नात की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि आगाज बस्म में हमने ये तय कर दिया था और ये बता दिया था और ये अर्ज कर दिया था कि अकाबिरीन दीन और मिल्लत का ये भी तरीक़ा अमल रहा है, लाए अमल रहा है कि वहदहू ला शरीक लहू की ज़ात व सिफ़ात के बाद अगर कोई हस्ती तारीफ व मदहा के लायक है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है कि उनकी तारीफ व तौसीफ में कुछ कलिमात, कुछ नज़्में गुनगुनाने के लिए हमारे ही मकतब की मैं ज़्यादा तमहीद बगैर तमहीद के ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे मकतब दारुल कुरान जामा मस्जिद लीमा चौहान की कुछ तलिबा तालिबाएं हैं
जो अपनी तरन्नुमखेज आवाज में आपके सामने नाते नबी को बनाएंगी। सोफिया, आरजू और माहिनू स्टेज पर आए और नातिया कलाम पेश करें। रफीक भाई इसको ऊपर कर दीजिए, जरूरत पड़ेगी बार बार, और एक मौका बैठ जाइए बार बार उठाने के लिए। सेठ कहाँ है सेठ? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया। रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। जिसे कटना नहीं आता है नाम से रिसालत पर। जिसे कटना नहीं आता है नाम से रिसालत पर। बदन पर बोझ है वो सर उठा के बोझ किया करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। हमारे दीन का पहला सबक इसके रिसालत है। हमारे दीन का पहला सबक इसके रिसालत है। मकामे मुस्तफा से है जहाँ को आस न करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। रहीम उनसा करीम उनसा हुआ नाता अबद होगा। रहीम उनसा करीम उनसा हुआ नाता अबद होगा। ये उनकी शान रहमत है बुरों से भी भला करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। रगों में खून की सूरत रवा उनकी मोहब्बत है। रगों में खून की सूरत रवा उनकी मोहब्बत है। ये वो लाफानी जज्बा है नहीं मुमकिन फना करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना।
नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, सुनहरी आपकी सीरत से है तारीख इंसानी, सुनहरी आपकी सीरत से है तारीख इंसानी। सितम से कर सितमगर की हिदायत की दुआ करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। अगर इश्क़े नबी में आजमाइश की घड़ी आए, अगर इश्क़े नबी में आजमाइश की घड़ी आए, दुआ अफ़ज़ाल की मौला हमेशा भी खड़ा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना, नमाज़े इश्क तलवारों के साए में अदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों ने बहुत बेहतरीन आपके सामने नातिया कलाम पेश किया। ये मासूम बच्चियाँ जो आपके सामने स्टेज पर आकर, ये बहुत बड़ी बात होती है कि छोटी छोटी बच्चियों ने तरन्नुम खेज अंदाज में नातिया नबी पेश की। और हमारे सदर साहब जनाब सरवर भाई ने इन बच्चियों को 20-20 रुपए इनकी हौसला अफजाई के तौर पर अता फरमाए। ऐसे ही और कुछ लोगों ने 190 रुपए इन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए दिए। सारंगपुर वालों ने भी, एक साहब ने 30 रुपए और एक साहब ने फिर 30 रुपए दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फलाह दारैन में नजात का जरिया अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में और आखिरत में इसका बेहतरीन बदल अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चों की गोया हौसला अफजाई हो रही है, दीनी तालीम के लिए गोया कि इनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन बदल अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि मासूम बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को हम देते हैं, गोया कि हम कुरान करीम की दीनी तालीम की इशाअत कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतरीन बदल अता फरमाएंगे। अभी आप हज़रात जो है नातिया कलाम सुन रहे थे, जो बच्चों ने सुनाया, और सामीन उनकी तरन्नुम-खेज आवाज से दिलबस्ता खुश हो रहे थे। अजी साथियों, अब इसके बाद बिला किसी ताख़ीर के हम अपने मकतब दारुल कुरान की एक और तालिबा मुस्कान इसहाक को दावत स्टेज देते हैं कि वो अपनी तकरीर आकर स्टेज पर पेश करें। इन बच्चों से कह रहे हैं कि जिनका नंबर है उसके बाद ये फौरन आपके जल्दी से जाए, टाइम नहीं है, टाइम की किल्लत है। अभी हमारे सामने मुफ्ती साहब भी हैं, उनके बयानात भी और उनके मवाइज़ भी इंशाअल्लाह हमारे सामने पेश होंगे। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ा तैयार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी आयत की तिलावत कर दी है। इसका तर्जुमा ये है, ए नबी कह दो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वह ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई इसका हमशर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है जब हम तारों भरे आसमान
चौड़ी चकली जमीन, अथाह समंदर, बहता दरिया, ऊंचा पहाड़ देखते हैं तो बेशक्का दिल में ये ख्याल आता है, इस अजीम कायनात का कोई हकीम है, जो इस अजीम कायनात का कोई खालिक है, इस अजीम कायनात का कोई खालिक है जिसने इनकी तख्लीक की है। इसी के साथ फिर हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं, रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात के निजाम बनते टीके असूलों के मुताबिक चल रहे, कहीं से कोई खराबी नहीं, शम्सो कमर वक्त पर निकलते और वक्त पर डूबते हैं, तो बेशक्का यह कहना पड़ता है इस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी के ताउन की जरूरत नहीं, जो सारे जहान से नियाजमंद है, जो किसी का एहसानमंद नहीं, वह चाहे जो करता है उसे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि अगर उसे कोई रोकने वाला होता तो दुनिया का निजाम इस अच्छे ढंग से न चलता। लौ काना फीहिम्मा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर दोनों में यानी जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो यह दोनों फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी इदारे के कई सदर नहीं होते, तो भले इस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? फिर लोग हमें बेवकूफ ना कहेंगे। ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं, ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जहान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूहुल कुद्दुस का नजरिया तरासे हुए है और कोई हजारों देवी और देवताओं को परमेश्वर का साझा बनाते हैं। पर बड़े अफसोस की बात है, लोग इन्हें बेवकूफ कहने में हिचकिचाते हैं। मोहतरम दोस्तों, हजरात, मुमकिन है कि दौरान इस तकरीर सराफत तफसीर से कुछ गलतियां हो गई हो, मगर मैं भी और लड़कियों की तरह एक लड़की हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुझे मुतलाया फरमाए मैंने कौन सी बात गलत कही, ताकि मैं आइंदा ऐसा ना करूँ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। तो गाना फिक्री इल्ला बिल्लाही, नक्श तौहीद का हर दिल पे बैठाया हमने, तेरे खंजर भी यह पैगाम सुनाया हमने। किसी की हेबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के वो अल्लाहु अहद कहते थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, तालिबा ने बहुत अच्छी तकरीर पेश की और इनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे कमेटी और लोगों की तरफ से 100 रुपये दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके देने को कबूल फरमाए। ये बहुत अच्छी जगह मासूम बच्चों में पैसे लग रहे हैं। सारंगपुर वालों ने, एक साहब ने 20 रुपये दिए हैं, एक साहब ने 10 रुपये दिए। इसी के साथ एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। 100 रुपये और कमेटी की तरफ से बच्ची को दिए गए। इसी के साथ हम एक मुकालमा पेश करने जा रहे हैं बच्चों का, आलिम और जाहिल पर किस तरीके से उलमा से पेश आना चाहिए, हुफ़ाज़ इकराम से पेश आना चाहिए। कि लोग उलमा को हकीर जानते हैं, मदारिस के उलमा को दर दर का भटकता हुआ रसीद लेकर तरसी हुई निगाहों से देखते हैं, उलमाओं से बुग़्ज़ रखते हैं। आता है उलमा ने फरमाया कि उलमा से अदावत रखना, बुग़्ज़ रखना, गोया के इस्लाम से बुग़्ज़ रखना अपनी कब्रों के अंदर अंगारे भर रहा है, उसकी दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, जिंदगी के अंदर से चैन और सुकून खत्म हो जाता है। तो इसी के लिए कि उलमा से किस तरीके से पेश आया जाए और मदारिस का किस तरीके से ताउन पेश किया जाए, इसके लिए हम अपने बच्चों से छोटा सा मुकालमा पेश करवाएंगे। तो अपने अनस और इरशाद अपनी टीम के साथ इंशाअल्लाह स्टेज पर आए और मुकालमा पेश करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम समीम छावड़ा।
अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज आ रही है और सुनाए कैसे जी रहे हो। अरे मुल्ला जी अपनी तो मौज हो रही है और फकीरी आप लोगों की फकीरी कैसे चल रही है। आप लोगों की फकीरी कैसे चल रही है। और ये क्या दो घोड़ी का लिबास पहन रखा हुआ मुल्ला। अरे बदतमीज दौलतमंद अपनी जवान कमाल, तेरे लाखों का कपड़ा कभी मांगने भी गया हूँ। खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ और आराम में हूँ। और तू यूं मुल्ला मुल्ला करके मजाक बनाना चाहता है, उलमा के लिबास और तहजीब को धचका लगाना चाहता है। तू सुन बदनसीब दौलतमंद, फानू जवन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, फानू जवन के जिसकी हिफाजत हुआ करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी क्या शायरी करते हो। बताओ कि रमजान के महीने में हमसे भीख मांगने नहीं आते और जब हम टुकड़े दे देते तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं गलत बात कह रहा हूँ। जो हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम लोग हो ही दो घोड़ी के, तुम्हारी वजह से हम लोगों की इंशर्ट होती है। ये झोला ये रस्सी चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले समझता था तुम मगरूर हो, मगर तुम ढेर जाहिल भी हो। तुमने रमजान की बात जो की है ये हम अपने लिए नहीं मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। और तुम जो कुछ भी देते हो ये तुम्हारे बाप का नहीं, ये तो अल्लाह ताला का है। अल्लाह से दुआ करो कि मेरी दौलत में काल पड़ जाए, फिर हम तुम्हारे यहाँ थूकने भी न जाए। हमने कभी गरीबों से मांगते हुए, बेवाओं से मांगते हुए हरगिज़ नहीं, हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे पर हंसते हो। आज तुम्हें 1400 साल पहले का वाक्य मालूम होता। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। इस वाक्य में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु का एक दिलचस्प वाक्य पेश आया है। अगर तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम तो जाओ डूब मरो। अरे सब पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते थे। बड़े चले तारीख बताने वाले, जरा आप लोग मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते। अरे भाइयों लोगों ने पूरे समाज और सोसाइटी को गंदा करके रखा है। अब समाज और सोसाइटी इनसे पनाह चाहती है। कब ये खाली हो हमारे आफत बने हुए ये लोग। तुमने झुकने की बात जो की है ये किसी दर्जे में सही है। जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तूने मुझे कभी झुकता हुआ पाया है? याद रख, जो लोग वाकई खादिम दीन होंगे वो अखलाक जरूर पेश करेंगे मगर तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने दो चार भला इनसे क्या होता है। इतबार अक्सरियत का होता है। नहीं, तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा नहीं करते और न इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे। शायद तुम्हें और तुम्हारी जैसी जमीनी सोसाइटी को ये मालूम होना चाहिए कि कुरान क्या कहता है। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, वस्अलु अहलत जिक्री इन कुंतुम ला तालमून। शायद कुरान से पेट भर गया हो तो हदीस पाक से पानी पी ले। हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबियों के वारिस उलमा है, नबियों ने इल्म दीन को विरासत छोड़ा। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। सहाबी का यह कौल है कि आलिम दीन कौम की आंख है जिससे वो देखते हैं, आलिम दीन कौम के वो पाँव है जिससे वो चलते हैं, आलिम दीन कौम के वो कान है जिससे वो सुनते हैं, आलिम दीन कौम का वो दिल है जिससे सही गलत जायज नाजायज की तमीज हो सके। तू बड़ा काबिल बन रहा है तो ये बता इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे बड़ा भारी सवाल है, मुझे मालूम नहीं इसका जवाब क्या होगा। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे कि हम इन दो पैसों के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सर पर कफन बांधकर मैदान में आए थे। अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, भला हम लोगों को कहाँ से आएगा इसका जवाब। अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। आपके साथ कौन है? मेरे साथ हमारे दोस्त है जो अमेरिका में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन, इनका नाम नुसरत बादशाह है। क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर। अच्छा तो भाई साहब आप ये बताइए मुस्लिम में कितने फराइज होते हैं? मैंने बिल्कुल जाहिल समझ रखा है कि मुस्लिम में 3 फराइज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से तक पानी ही पानी। वाह बादशाह साहब वाह। अच्छा तो भाई साहब आप भी जरा अपना नाम बता दे। मेरा नाम सोहेल बादशाह है। अच्छा तो आप मुसलमान हैं तो ये बताइए एक मुसलमान पर कितनी नमाजें फर्ज है? अरे मौलाना साहब मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। नंबर 1 जुम्मे की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरीद की नमाज। वाह बादशाह साहिबान वाह। कितने अफसोस की बात है तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, उलमा को बुरा भला कहते हो, उन्हें हकीर समझते हो।
बच्चों मुझे तो कुछ खास आता नहीं है, तुम ही लोग बता दो अपने उस्ताद से क्या सीखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर होते हैं। नंबर 1 कलीमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। ये तो अफसोस हो रहा है कि दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें गुस्ल के फराइज़ नहीं मालूम। सुनो मैं बताता हूँ। गुस्ल में 3 फराइज़। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी लेना, नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बार बराबर सूखा न रह जाए। अच्छा बेटा तुम बताओ क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा? जी अंकल, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदे किए जाएंगे और हिसाब किताब भी होगा। अनेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले जहन्नम की आग में घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देखा ये छोटे बच्चे कितने कमाल के हैं। जब ये बड़े होंगे तो कौम और समाज के लिए कितने कारआमद साबित होंगे। अरे मौलाना आज मुझे एहसास हो गया है कि हम बड़ी गलती पर है और मैं आज आपको गवाह बनाकर अल्लाह से तौबा करता हूँ। आज से ही ऐद करता हूँ उलमा को कभी भी अकील नहीं समझूंगा और उनकी इज्जत करूंगा। अपने बच्चों को आलिम बनाऊंगा ताकि वो आपकी तरह समाज और कौम की सेवा करे। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, अगर ये उलमा मदारिस मकातिब दीनी तालीम के न होते, उलमा रसीद लेकर दर दर न भटकते तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम ही से बिक गए होते। तुम्हें यह भी नहीं मालूम होता मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या होता है। तुम्हारी दाद तक भी न होती दास्तानों में, न पूछिन गिर कपूश होती इरादत हो तो देख इनको, न पूछिन गिर कपूश होती इरादत हो तो देख इनको। यदे बैठा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अच्छा तो भाई साहब मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह ये बच्चों ने आपको आपके सामने एक मुकालमा पेश किया है कि जो हम उलमा को दर दर भीख मांगता हुआ देखते हैं मदारिस के लिए, ये आप लोगों के ताउन से चलते हैं। और ये हकीर उलमा जो आपके दीन की जो आप ये समझते हैं कि हकारत की नज़र से देखते हैं, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इनका बड़ा मकाम मर्तबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा डरने वाले उलमा ही हैं। अजीज साथियों, इन बच्चों ने आलिम और जाहिल के ऊपर मुकालमा पेश किया है और बहुत अच्छा पेश किया है और इसमें ताउन भी अच्छा खासा आया है। सभी की ओर से 300-200 रुपये आए हैं अराकीन अंजुमन कमेटी की तरफ से। ये बच्चे बात कर रहे हैं, खामोश हो जाए बच्चियां, बात मत करो बेटा। शहजाद भाई ने दिए 50 रुपये और सुजानपुर वाले मुफ्ती साहब की तरफ से आए 50 रुपये और इसाक हाफिज साहब ने दिए हैं 100 रुपये। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 200 रुपये अनवर सेठ जूते वाले ने दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके देने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हज़रात, अब बिला किसी ताख़ीर के हम मकतब दारुल कुरान के एक और बच्ची आशियाना मंसूरों को दावत देते हैं कि वो स्टेज पर आए और अपनी मुनाजात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
माशाअल्लाह बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन स्टेज पर आने के बाद घबरा जाते हैं, स्टेज पर आने के वाले अच्छे घबरा जाते हैं। अभी आप लोगों से कह दिया जाए कि थोड़ी सुना दिए स्टेज पे आके तो हालत खराब हो जाएगी। हालांकि उसने बहुत हिम्मत का मुजाहरा किया और काफी अच्छी पढ़ी उसके बाद वो थोड़ी सी घबरा गई है। छोटे छोटे बच्चे जो स्टेज पर पढ़ते हैं आगे इनके दिल खुलते हैं, हौसला अफजाई होती है। ये आज टूटी फूटी मासूमाना अंदाज में तुतलाते हुए जैसे पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ये आगे और काबिल बनेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन सलाहियतों से नवाजेगा। और यही जो छोटे बच्चे हैं ये हमारी कौम का सरमाया है, हमारी पूंजी है। ये आने वाली नस्लें दीन की तरवीज इशाअत यही करेंगे इंशाअल्लाह। दीन के काम में यही लोग काम आएंगे। आज छोटा सा बच्चा छोटा पुतला कर कलिमा सुनाता है या कोई दुआ सुनाता है, और यही बच्चा इंशाअल्लाह आगे चल के उपास बने, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा और कौम और समाज की खिदमत करेगा। इसलिए छोटे से मासूम बच्चे से कलिमा तैयबा सुनेंगे तर्जुमे के साथ। आप सुनो। माशाअल्लाह छोटे बच्चे को सलाम। ये आयशा नबी ने जो मुनाजात पेश की थी इसाक हाफिज साहब की तरफ से 20 रुपये आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हवादिस से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और सारंगपुर वाले मौसम पे की अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहतरीन अता फरमाए। और कमेटी की तरफ से जो 340 रुपये दिए गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और एक साथ शायद खड़े हो जाओ, जो बात कर रहे हैं कुछ कर दो खामोश। ये बच्चे ने कलिमा पढ़ा था अवैस में, उसके भी 20 रुपये एक साहब की तरफ से आए हैं। टोटल पैसे आए 60 रुपये। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब वक्त की किल्लत है, इसलिए बच्चों से भी जो प्रोग्राम दिया गया था, जो मकाला है, जो तकरीर, उनको मुख्तसर करके हम सुनेंगे। ये सरफराज जो है गोलू शाहरुख को हम दावत देते हैं कि आए और अपनी जो सूरतें हैं उसमें सिर्फ 4 सूरतें सुनाए सिर्फ बात है। 2 या 3 सुना दो, 4 सुना दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमिहुम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहum कअस्फिन माकूल। लीलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम लीलतश शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइ व आमनहुम मिन खौफ़। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम व ला यहुज़्ज़ु अला ता'ामिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिल-मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन माअून। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह छोटे बच्चे ने अपनी मासूमाना अंदाज में 4 सूरतें सुनाई। इंशाअल्लाह ये सूरतें इसको मरते दम तक याद रहेंगे अल्लाह चाहे। और यही काम आने वाली चीज़ है, नमाजों के अंदर बेहतरीन अंदाज से पड़ेगा।
ये जो बड़े बड़े से पढ़वा के देख लो आप, ये छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छी पेश की। इसकी मेहनत अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह रंग लाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको और अच्छा काबिल बनाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही दुआ करते हैं। कितने आए? और अब बिला किसी ताखिर के मकतब दारुल कुरान की एक और तालिबा सोफिया शरीफ को दावत स्टेज देते हैं कि वो आए और अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए सुनाए। आज सुनाना बताए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुन नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, अभी अभी मैंने आपके सामने सूरे जुमा की एक आयत तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह जल जलालहू नूर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ चल खड़े हो। खरीद फरोख्त बंद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। हर वह शख्स जो भी कोई मुसलमान कहता है इसके लिए जरूरी है कोई 5 वक्त बाहर के इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ और खालिक के कायनात के हर लम्हे इनायत शुक्र अदा करे। इस्लाम ने जितना इस त्यागे पर जोर दिया है इतना किसी ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज जुमात है। इस तरह रात और दिन में 5 मरतबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जोड़ दिया है। सहाबे किराम के दौरे में अगर कोई मुसलमान मस्जिद नहीं आता तो लोग समझते थे कि वहाँ बीमार पड़ गया है कि कहीं बाहर गया है। हर मुसलमान के लिए लाजिम है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद छोड़कर अपनी मरकजी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो और सभी साथ मिलकर नमाज अदा करे। उस दिन को ईद के दिन की तरह बनाए हुए सुबह से नहाने धोने में लग जाए और साफ सुथरे कपड़े पहने। गुंजाइश हो तो इतर लगाना और जामा मस्जिद जाकर इमाम का खुतबा सुने और पूरी बस्ती के मुसलमानों के साथ नमाज जुमा अदा करे। उस दिन को ईद के दिन की तरह बनाए हुए सुबह से नहाने धोने में लग जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन कहा है। अफसोस की बात है कि मुसलमानों बुजुर्गों ने उन सब चीजों से लापरवाही बरतने लगा है। जरूरत उस बात की है लोगों को उस दिन की अहमियत समझाई जाती है। अगर मुसलमानों ने इस तरह अपने फराइज से गफलत और समस्ती वर्गी शुरू कर दी तो फिर पता है कि मुसलमानों और काफिरों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हें और आपको इस बनाए हुए रास्ते पर चलने की अच्छी तरह तौफीक अता फरमाए। वलाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन मजहब से है तुम भी नहीं, जज्बा भी नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले जो बच्चे ने गोलू ने सूरतें पढ़ी थी उसको सभी की तरफ से 60 रुपए दिए गए हैं। और ये बच्चे सोफिया ने तकरीर की है, स्कूल जमात वालों की तरफ से जो संडावता की जमात है उनकी तरफ से 500 रुपए दिए गए हैं। और सईद भाई फ्रंट वाले की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब इनके बाद हम एक मासूम तालिब इल्म छोटे से बच्चे को जो शिफान आमीन वो स्टेज पर आए और तशाहुद दुरूद शरीफ सुनाया करें। ये खामोश है, बच्चे बात न करें, बच्चे बहुत बात कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला
ऐसे ही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तौसीफ के लिए एक छोटी सी तालिबा दिलसना को हम दावत स्टेज देते हैं कि वो आए और अपनी नात पेश करें। माशाअल्लाह बच्ची ने नाम पेश की। ये 50 रुपये समीर भाई की तरफ से दी गई इस बच्ची को, अल्लाह ताला उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 50 रुपये हाफिज इसाक साहब की तरफ से दी गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और भी बच्ची के लिए इनाम से लोगों ने नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला की जान में माल में बरकत अता फरमाए। इसके बाद हम बिला किसी तमहीद के मकतब दारुल कुरान की 3 तालिबा अल्फिजा और अफीफा और अपनी जो आयत जो भी साथ हैं उनके 3 वजाएं हालिया खुला और अपना सवाल जवाब इस्लामी मालूमात के तहत पेश करें। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? वालिदा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। हमारे नबी दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके पास रहे? दादा के इंतकाल के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अबू तालिब के पास रहने लगे। क्या मैं आपसे भी कुछ पूछ सकती हूँ? कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में 30 पारे हैं। कुरान करीम कितने साल में नाजिल हुआ? कुरान करीम 23 साल में। कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। अबुल बसर किस नबी को कहा गया है?
दावत दी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी का अज़ाब आया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस अज़ाब से बचने के लिए क्या क्या किया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती बनाई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस पहाड़ पर ठहरी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधी पहाड़ पर थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ₹30 जो है बच्चे को दिए गए हैं। इन तीनों बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हाफिज हज़रत साहब की तरफ से दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को इंतहा कबूल फरमाए। और ₹20 सहारनपुर वालों की तरफ से दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहतरीन बदल अता फरमाए। और कुछ भी रकम आई है इंशाअल्लाह जो देने वाले हज़रात हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें दोनों जहां में जज़ा अता फरमाए, बेहतरीन बदला अता फरमाए, इनकी जान और माल में बरकत अता फरमाए। गोया है कि तालीम की इशाअत के लिए पैसे दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको बेहतरीन अजर अता फरमाएगा, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब इसके बाद हम एक छोटे से तालिब इल्म निहाल उसको दावत देते हैं कि वो आए और अपने जो है पानी पीने के आदाब सामईन को सुनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पानी की सुन्नत है। नंबर 1 दाएं से पीना, नंबर 2 बैठकर पीना, नंबर 3 देखकर पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, नंबर 5 3 सांस में पीना, नंबर 6 पीने के बाद लाने पीना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह छोटे से मासूम बच्चे ने अपनी मासूमाना अंदाज में पानी पीने की सुन्नत बताई। इनको ₹20 और समीर भाई की तरफ से और ₹50 रकीब भाई की तरफ से दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। हज़रात ये मासूम बच्चे जो आपके सामने टूटे फूटे अंदाज में कोई सूरत पेश कर रहा है, कोई तशाहुद, कोई दुरूद शरीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनके हौसले का और यही स्टेज से जो है इनका जहन खुलेगा, इनकी हिचकिचाहट खुलेगी और ये बर्जस्ता होकर बोलेंगे, कौम के अंदर खिदमत करेंगे। यही बच्चे हमारी पूंजी है, सरमाया है। ये पैसे आए हैं ये सोहेल भाई की तरफ से ₹50 दिए गए हैं और कमेटी की तरफ से ये ₹260 दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब इसके बाद हम साद सईद को दावत देते हैं कि वो आए और हदीस अपनी पेश करें दावत स्टेज पर आकर। नंबर 1 तर्जुमा दिलाता है, नंबर 2 मुफ्ताउ जन्नती सलाह, जन्नती तुझी चाबी नमाज है, नंबर 3 बंदस्ता वलिसा मिलना जो दोता है वो मुसलमानों में से नहीं, नंबर 4 सलामु बात करने से पहले सलाम करें, नंबर 5 हमेशा सच बात कहो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बच्चे ने अच्छे अंदाज में पेश की हदीस 5। ये समीर भाई की तरफ से ₹50 साद को दिए गए और रज़ाक भाई मिस्त्री की तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए कि मुझे इन्होंने ₹50 मुझे भी दिए। अब इसी के साथ हम बच्चियों का एक पर्दे के ऊपर मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। जो बच्चियां पर्दे के खिलाफ
और पर्दे के ऊपर एक मुकालमा पेश करेंगी किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर पर्दा करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कुरान करीम के अंदर क्या बताया। तो जिन बच्चियों का प्रोग्राम है, मुस्कान, सानिया, आए और पर्दे के ऊपर से अपना मुकालमा पेश करें। ये साथ को मोहम्मद साद सईद को 50 रुपये सोहेल और शोएब भाई की तरफ से दिए गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। ये भी निकाला साहब, बोलना सर, ये माइक पास उधर मुकर, उधर मुकर। देखिए आजकल की लड़कियां घरों के लिबास में हमें उन्हें समझाना है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपने सुना नहीं, हमने सलाम किया? वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है क्या? आपको इसके माने नहीं पता? नहीं पता, आप ही बता दे। इसका मतलब है आप पर मौत हो और सलाम के माने होते हैं आप पर सलामती हो और उसकी रहमत हो और बरकत हो। प्लीज हमको समझाने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ शॉपिंग भी करेंगे। अरे आप लोग एक काम कर कहाँ जा रहे हैं? चलो ना मदरसे, वहाँ दीन की अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। हमें नहीं जाना, हमें ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। रुको, जरा बैठ कर बात करते हैं। जरा जल्दी कीजिए, हमें जाना है। अरे आप लोग कैसे हो? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। अरे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही? थोड़ा टाइम पास और थोड़ी मस्ती। अरे आप लोग पुराना गाने को एक बात पूछो। अरे मेरी बहन, आपने लिबास कैसा पहन रखा? अल्लाह के वास्ते। अरे क्या पहने, तुम्हें नहीं पता ये आजकल का फैशन है? मेरी बहन, अल्लाह के वास्ते ये लिबास छोड़ दो। अल्लाह को ऐसा लिबास बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत पर लानत फरमाई है। ओ हेलो, तुम कौन होती हो हमें समझाने वाली? हमारी लाइफ है, तुम हम पर अपनी मर्जी नहीं कर सकती। वैसे भी शर्म आंखों में होनी चाहिए, लिबास का क्या लेना देना। चलो चलो, आप हमें बस समझाइए हमें क्या करना और क्या नहीं। हमारी आंखों में बहुत शर्म है, हमें हमारे लिबास में हमें शर्म नहीं है। देखिए, ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है जो हम आपको बता रहे हैं। इससे पता चला कि गैर महरम को देखने का सिर्फ मर्दों को नहीं, औरत का भी है। और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं, पूरे जिस्म का। अल्लाह का इरशाद है, ए नबी बता दीजिए कि बीवियों, बेटियों और मुसलमान की तमाम औरतों को अपने ऊपर बुर्का या चादर डाल दिया करे। तुम्हारी बात ठीक है, पर पर्दा सिर्फ आंखों का होता तो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीबी फातिमा पर्दा क्यों करती? पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नजरें उनसे ज्यादा पाकीज़ा है? पहले तुम अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंदियां हैं और हम कितनी आजादी से जीते हैं। और तुम इस पर्दे की वजह से, हम इस पर्दे की वजह से यहाँ और जा भी नहीं सकते। देखिए, आपका सोचना गलत है। हम पर्दे के साथ कहीं आओ जा भी सकते। और वैसे भी अल्लाह का हुक्म है औरत को घर की चार दीवारी में रहना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना। क्या और किसी शायर ने क्या खूब कहा, औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की। गली गली बदनाम हुई, देश बनी अखबारों की। तुम इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहन, एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपशी ऐसी होगी कि उसे निकाल कर दुनियावी में फेंका जाएगा तो भी तुम चैन की नींद नहीं सो सकोगी और तुम्हें मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बहन, अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। और जिस औरत का जिक्र छुपा ना हो उसके करीब कोई फरिश्ते नहीं आते। हाँ, तुम सच कह रही है, लेकिन दुनिया में इतना मसाइब और पर्दा हुक्म सिर्फ इस्लाम में क्यों है? बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम और माफ करने वाला है। और तुम थोड़ा वक्त फारिग करके मदरसे आने की कोशिश करें, क्योंकि जो चीज जिंदगी की होती है पर्दे से और महफूज होती है। और क्या तुम्हें पता नहीं, वैसे भी अल्लाह ने मुसलमान बहनों औरतों को इतनी इज्जत दी है कि किसी मजहब में नहीं। और हम तो इस्लाम की शहजादियां हैं,
शुक्रिया किया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए जो आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई है। अरे अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं और वालिदैन को मदरसे के बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ये जो रास्ते में बैठे हुए हैं साइड सट जाए तो इधर आगे बढ़ जाए, जगह बहुत है खाली, इस साइड में जगह है, आने वाले को दिक्कत नहीं होगी और चप्पलों में बैठना नहीं पड़ेगा आप लोग। ये 50 रुपए बच्चियों को मरहूम अकबर भाई की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 50 रुपए इस्माइल भाई रूह वाले की तरफ से दिए गए हैं और 50 रुपए मुझे इब्राहिम भाई की तरफ से दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को भी कबूल फरमाए। और मुल्ला केड़ी वाले सदर साहब की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए, बेहतरीन अमल बदल अता फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। समीर भाई की तरफ से दिए गए 100 रुपए और सभी की तरफ से इनको 400 रुपए दिए गए हैं। रफीक भाई की तरफ से 20 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब हम बगैर किसी ताखीर के दुआए क़ुनूत सुनने के लिए एक छोटे से तालिब इल्म रेहान शरीफ को दावत देते हैं कि वो आए और अपनी दुआए क़ुनूत स्टेज पर सुनाएं। अब इसके बाद हम मकतब दारुल कुरान के एक तालिब इल्म अनस अनवर को दावत देते हैं कि स्टेज पर आए और नमाज के शराइत सबको बयान करें। जल्दी आ जाओ ना, जल्दी। नमाज के बाहर साफ सराई है, जिन्हें सराई कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 सतर को छुपाना, नंबर 4 जगह का पाक होना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना, नंबर 7 नियत करना। नमाज के अंदर 6 फराइज है, उन्हें अरकान कहते हैं। नंबर 1 तकबीरे तहरीमा कहना, मतलब अल्लाह अकबर कहना। नंबर 2 क़याम करना, मतलब सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िरात करना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदा करना। नंबर 6 कायदा है आखिरा तसाहुर की मिक़दार बैठना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अरशान रईस को दावत देते हैं कि वो आए और अपनी सूरतें सुनाएं। 2 सूरतें सुनाने टाइम नहीं बस।
बच्चों ने पढ़ा था सदर साहब की तरफ से 50 रुपए दिए गए, जो रेहान ने पढ़ा था उसको 100 रुपए आए हैं, और एक साहब की तरफ से 20 रुपए आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रेहान के छोटे बच्चे ने पढ़ा था, अल्लाह ताला उसके पढ़ने को भी और आपके देने को कबूल फरमाए। और 500 रुपए 501 रुपए इब्राहिम भाई ड्राइवर की तरफ से 551 रुपए इब्राहिम भाई ड्राइवर की तरफ से मुझे दिए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें देने को बेहतरीन कबूल फरमाए। और ये कमेटी की तरफ से ये बच्चों ने मुझे पढ़ा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को देने को बेहतरीन कबूल फरमाए। तकरीबन 260 रुपए आए हैं। तौसीफ गोरी की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। मरहूम अल्लाह मेरी भाई की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब इसके बाद सोहेल भाई की तरफ से 50 रुपए दिए गए हैं। बाबू मिस्त्री साहब, शरीफ भाई, शाहरुख भाई की तरफ तीनों ने मिलकर 50 रुपए दिए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। 100 रुपए अनवर सेठ जूते वाले ने मुझे दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनके हवाले से हिफाजत फरमाए। अब इसके बाद हम एक तालिबा शिफा को दावत देते हैं कि वो आए और नाते भी पेश करें। अब हम 1-2 बच्चों का ही प्रोग्राम पेश करेंगे, उसके बाद इनामात भी तकसीम होना है, और जो बच्चे रह गए हैं इनको भी इनामात देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम नहीं है। उलमा इकराम भी मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं और आइम्मा इकराम भी पार्टियों से भी आए हैं, आप सद्दाम साहब भी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कदर देकर रहा है दो दिन का ये सफर। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही अशर। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर। ये आलीशान बंगले वहाँ काम के नहीं है, मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं। आंखों से तूने अपने देखे कितने सना से, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्द। 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी खबर देकर रहा है 2 दिन का ये सफर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व ये 200 रुपए शहीद भाई फलूट वाले की तरफ से मुझे दिए गए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 100 रुपए समक भाई जुगाड़ वाले की तरफ से दिए गए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 50 रुपए समीर भाई की तरफ से मुझे दिए गए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 100 रुपए जो बच्चे अरशान पढ़ के गया था उसके भी आए हैं 100 रुपए। वो नाम ध्यान नहीं रहा है, अल्लाह ताला भाई ने दिए, अल्लाह ताला उसको दोनों जहां जज़ा अता फरमाए। और बाकी 50 रुपए मरहूम अकबर भाई की तरफ से इसाले सवाब में दिए। अल्लाह ताला इनके देने को कबूल फरमाए। और जिसकी जानी मरहूम की जानिब से दिए गए अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। ये 50 रुपए शोएब भाई की तरफ से आए खाली, और 30 रुपए और कमेटी की तरफ से आए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 20 रुपए हाफिज साहब की तरफ से आए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब इसके बाद हम खाने पीने की सुन्नत के लिए शादाब को दावत देते हैं कि वो सिर्फ खाने की सुन्नत पर इक्तिफा करें, पीने की रहने दें। खाने की सुन्नत पर इक्तिफा करें।
की सुन्नतें। नंबर 1 दस्तरखान बिछाना। नंबर 2 दोनों हाथ पट्टों तक धोना। नंबर 3 एक जानू है दो जानू बैठना। नंबर 4 टेक लगाकर ना खाना। नंबर 5 खाने से पहले दुआ पढ़ना। नंबर 6 दाएं हाथ से खाना। नंबर 7 3 उंगली से खाना। नंबर 8 अपने सामने से खाना। नंबर 9 बहुत ज्यादा ना खाना। नंबर 10 खाने में एक न लगाना। नंबर 11 अगर खा लेना। नंबर 12 बर्तन और उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 13 खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14 खाने के बाद हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इसके बाद हम शिफा अमीन को दावत देते हैं कि वहाँ अपनी तकरीर पेश करें। सभी की तरफ से तकरीबन 100 रुपये ही दिए गए। अल्लाह ताला इनके जीवन में इंतहा फरमाए। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर व सवाब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमना मा लम नकुन नअलम। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अकरम व आला आलिहि व अस्हाबिहिल मुहतरम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलमी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदरे मोहतरम हज़राते अकाबिर बुजुर्गों और भाइयों, किसी शायर ने कहा है इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, सबे तारीख में महताब अंधेरे कमरे में कुमकुमी किसे अच्छी नहीं लगती। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है। वो कौन सी चीज थी जिससे आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? वो कौन सी ताकत है जो इंसान को अशरफ मखलूकात बनाए हुए है? वो इल्म है भाइयों बुजुर्गों। मुसलमान है अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। अगर हम ईमान नहीं रखते तो हम मुसलमान हो नहीं सकते। अल्लाह और उसके अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्ची को 260 रुपये दिए गए। जिन भाई ने दिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। समीर भाई की तरफ से 50 रुपये दिए गए। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अब हम आशिक सद्दाम को दावत देते हैं कि वो 2 सूरतें आकर स्टेज पर पेश करें। सिर्फ 2 सूरतें। अल्लाह
हाफिज साहब की तरफ से 20 रुपए दिए गए हैं। समीर भाई की तरफ से बच्चे को 100 रुपए दिए गए हैं। अल्लाह ताला उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला समीर भाई के कारोबार में बरकत अता फरमाए। हवादिस से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। इसके बाद जो है दिलशाद अनवर को दावत देते हैं कि गुस्ल के और हुजू के फराइज़ सुनाया जाए। दिलशाद अनवर ने माशाअल्लाह इस लिए रुजू के फराइज़ बताए। छोटा बच्चा था, घबरा गया देखकर। बच्चे के देखते हैं सभी जब पढ़ता है तो उसकी मुंह तरफ स्टेज पर देखते हैं लोग, इसलिए बच्चा क्या है घबरा जाते हैं। हालांकि बच्चे ने बहुत बेहतरीन अंदाज में याद की थी, लेकिन स्टेज पर आकर वो घबरा गया। 20 रुपए रफीक भाई की तरफ से मुझे दिए गए हैं। और इससे पहले जो आशिक ने पढ़े थे उसको 260 रुपए और आए आशिक सद्दाम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। इसके बाद जो है हम आलिया शरीफ को दावत देते हैं कि वो नमाज की रकातें बताया करते हैं। ये दिलशाद अनवर को दिए हैं 240 रुपए आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के देने को कबूल अता फरमाए और इसका बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए। हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फर्ज है। फजर की नमाज में 4 रकातें होती है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। जोहर की नमाज में 12 रकातें होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। असर की नमाज में 8 रकातें होती है, 4 फर्ज 4 सुन्नत। मगरिब की नमाज में 7 रकातें होती है, 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल। ईशा की नमाज में 17 रकातें होती है, 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वित्र 2 नफिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिया को समीर भाई की तरफ से 50 रुपए दिए गए, रफीक भाई की तरफ से 50 रुपए दिए गए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। अब बच्चों की तादाद तो काफी है, लेकिन हम बस 1-2 बच्चे ही का और प्रोग्राम पेश करेंगे आपके सामने। उसके बाद हर मुफ्ती साहब के बयानात आपके सामने होंगे और उसके बाद बच्चों को इनाम भी तकसीम करना है। आलिया को तकरीबन 230 रुपए आए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जे जाहिद दुआए बोले जाकर स्टेज पर सुनाए। जे जाहिद
अब इसके बाद आसिया सद्दाम आए और अपनी दुआएं सुनाए स्टेज पर आकर। आसिया सद्दाम जल्दी आएंगे। ये शेख जाहिद को 50 रुपए दिए गए समीर भाई की तरफ से। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। शेख जाहिद को 50 रुपए दिए गए हैं। ये जो बच्चा पढ़ रहा था शेख जाहिद, उसको दिए गए हैं तकरीबन 260 रुपए। अल्लाह ताला उनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। ये समीर भाई जो बकारी से आए ना, आप पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, चांदनी में डूबे हुए दो जहां, उन जलवानुमा आज की रात है। फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है। फिर मिलेगी ये सब किसको मालूम है, आमुलत पे खुदा आज की रात है। अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाए लाए हुए, खुद मोहम्मद है तशरीफ लाए हुए, इस कदर जा फिजा आज की रात है। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। मोमिनो आज गंजे शखा लूट लो, ऐ मरीजो शिफा लूट लो, आसिया और रहमते मुस्तफा लूट लो। खूब होने दोष को की
ये तो समीर भाई नाम पढ़ रहे थे, ये 50 रुपये एक्शन टेलर साहब की तरफ से और 50 रुपये अनवर सेठ गल्ला वाले की तरफ से, 50 रुपये मुशाद भाई और बाकी कमेटी की तरफ से दिए गए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। और 50 रुपये आज़ाद भाई की तरफ से समीर भाई को देती। और ये मुफ्ती साहब, मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब नकवी जो श्रीरामपुर से तशरीफ लाए हैं, उन्होंने जो शुरू में दो उन्होंने मुकालमे पेश किए गए थे, उनके जो हजरात थे मीन में अनस और इरशाद, उनको 100 रुपये दिए गए हैं। और एक बच्ची ने मुस्कान ने तकरीर करी थी, 100 रुपये उसको दिए गए हैं। और 200 रुपये मुझे दिए हैं और 500 रुपये तमाम तलबा को दिए गए हैं। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। ऐसे ही समीर भाई ने मरहूम हुसैन भाई की तरफ से दिए हैं 100 रुपये और 100 रुपये मुझे भी दिए। अल्लाह ताला इनके देने को बेइंतहा कबूल फरमाए। हजरात, अब हम बगैर ताखीर के हजरत मुफ्ती साहब से बयान सुनेंगे। और थोड़ा सा बताना चलूँ मैं कि जो ये इनामात हम किताब लेकर आए हैं, तकरीबन 5300 की किताब लेकर आए हैं। ये इसलिए लेकर आए हैं ताकि इसमें बेहश्ती ज़ेवर है, मसाइल नमाज है, मसाइल गुस्ल है और भी बेहश्ती समर है, रहबर जन्नत है। छोटी छोटी जो किताबें हैं ये बच्चियों के पढ़ने के काम में आएंगी और इनका इनाम भी हो जाएगा। जो ये किताब लेकर आए बच्ची जो उर्दू सीख रही है, उर्दू पढ़ रही है, ये पढ़ भी लेंगी और इनके इनाम में मिल जाएगा। और ऐसे ही जो बैग हमारे सदर साहब सरोवर भाई की तरफ से 80 बैग इस मकतब को मरहूमीन के नाम से दिए गए हैं, जिसपे मकतब दारुल कुरान का जो मौलू भी उसका जो मौलू भी बनवाया गया है, नंबर भी छपवाए गए हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला से आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी नफरत फरमाए बाल बाल। अल्लाह ताला उनको करवट करवट नूर से मुनव्वर फरमाए कि इन्होंने बड़ा यानी गोया बेग देकर ये एहसास दिलाया कि कुरान करीम की हिफाजत, ताकि बच्चे कुरान करीम को हिफाजत से ला सके, सितारे को हिफाजत से ला कर गोया है कि कुरान करीम की हिफाजत के लिए इन्होंने बेग अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दोनों जहां में हिफाजत फरमाएगा। अब इसके बाद हम बगैर ताखीर के हमारे मेहमान खुसूसी जो बकानी से तशरीफ लाए हैं मुफ्ती अशरफ साहब, उनके मवाइज़ हसाना से हम सब मुस्तफीद होंगे। और हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हजरत हमें अपने अलमोद मोती हमारे सामने पेश करेंगे और हम इंशाअल्लाह हम समाअत फरमाएंगे। तो हजरत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें मवाइज़ हसाना से मुस्तफीद फरमाएं। हजरत मुफ्ती अशरफ साहब बकानी वाले। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि सुकून के साथ बैठें। जो वज़ू खाने पर बैठे हैं वो आगे तशरीफ़ लिया, माशाअल्लाह जगह काफ़ी बड़ी हुई है ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। आपने अभी बच्चों का प्रोग्राम सुनकर बड़ी दिल के अंदर खुशी पैदा हुई। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को दीन का इल्म हासिल अता फरमाए। इसलिए तमाम हज़रात मिल कर बैठे, आगे तो शुक्रिया। जितना हम मिलेंगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिलाएगा इंशाअल्लाह। शोर ना करे भाई, मजलिस का अदब रखते हुए आगे फंसते। वक्त बड़ा कीमती है, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए सुकून बनाएं। थोड़ी देर की बात है, इंशाअल्लाह हजरत का बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी, इसलिए इत्मीनान से बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अमसाल नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, पर्दे बैठी हुई ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाया है सूरह हश्र के अंदर, ये कुरान जो आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी, बड़ी जामे आयत, बड़ी मजमून भरी हुई आयत। अल्लाह अपने कलाम में फरमा रहे हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान मुक़द्दस को किसी पहाड़ पर नाज़िल फरमाते तो पहाड़ वैसे रेते हो जाता और फट जाता। अगर उसके अंदर शुरूर होती, बोलने की समझ होती, लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल जलालहू और मनवालहू ने इस कलाम पाक को एक बशर के सीने के अंदर नाज़िल फरमाया। ये ऐसा कुरान है जिसकी जवाबदारी खुद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है। ना इंसान एक ज़बर घटा सकता है, ना बढ़ा सकता है। इसकी पूरी की पूरी ता क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने जवाबदारी ली है। ये कुरान बड़ा मजबूत कुरान है। आज हमने इस कुरान पाक को पसे पुष्टा रखा है। अभी आप हज़रात के सामने इन छोटी छोटी बच्चियों ने वो मुकालमा पेश किए, वह तकरीरें पेश की। अगर आप सुनते तो आपके दिल और जिगर फट जाते कि जब स्टेज पर आकर एक बच्चा बोलता है, उसके दिल से पूछो उसके कितनी ताकत होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बच्चियों खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। सरकार फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि हर घर के अंदर एक कोई हाफिज़ कुरान आलिम दीन मिलता है। क्या वजह है कि अल्लाह पाक ने इस कुरान मुक़द्दस को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। 23 साल जिंदगी के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो किसी एक अंग्रेजी की किताब को ज़बानी याद कर ले, कोई है इंसान कोई सी किताब ज़बानी याद कर ले, लेकिन छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के 7-7 साल के कुरान हाफिज मुकम्मल एक एक बैठक के अंदर अल्लाह का कलाम अपने उस्तादों को सुनाया करते हैं। अल्लाह ने ये कुरान तो वो कुरान नहीं, इंसान पढ़ेगा दिल के रूहानी पैदा होगी। आज हमने इस कुरान को समझा नहीं, ये कुरान क्या चीज है।
इस कुरान की अजमत सहाबा से पूछो, इस कुरान की अजमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो। ये कुरान कितना कीमती कुरान है जो आज इंसान सिर्फ एक रमजान के लिए पढ़ता है कि 12 महीने बंद, रमजान का महीना आएगा तो हम कुरान को खोलेंगे, फिर 11 महीने छुट्टी हो जाएगी। ऐसा अलमारी में रखेंगे उस जलदान के ऊपर मनोमट्टी चढ़ जाती है। लेकिन तुमने इसकी अजमत कि जिस कुरान पाक से जो कपड़ा लग जाता है इसकी अजमत का मकाम होगा। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुरान के जिल्दान को अगर किसी घर के अजीम जिन्नातों आसेब हो जाए, जुमा के दिन उसको धोकर उस घर में छिड़क दिया जाए, कुरान की बरकत से वो निकल जाएंगे। आज हमने कुरान को समझा नहीं, अहादीस को हमने समझा नहीं कि नबी ने क्या फरमाया है। सहाबा ने इस कुरान को सीखा था, तअल्लमल ईमान सुम्मा तअल्लमल कुरान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा का पहला ईमान बनाया, और ऐसा ईमान कि बड़ा कवि ताकत वाला ईमान। आज मेरा और आपका ईमान जैसा ईमान नहीं है कि जरा सी बातों फिसल जाए। इतना कवि ईमान बना सहाबा का। जब ईमान मुकम्मल हो गया फिर कुरान सिखाया। कुरान भी कैसे सीखा? कोई अपने जमाने के मुहद्दिस हैं, कोई अपने जमाने के इमाम हैं, कोई इमाम तो कुरान तफसीर हैं। ये कहाँ से निकले? ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकलेंगे। कुरान पाक को समझो मेरे भाई है, कुरान क्या कहता है। सहाबा ने इसको समझा है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की बेताबी और परेशानी सताती है। लोग कहते हैं कि इसको बीमारी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मेरे भाइयों, न बीमारी थी न मिर्गी के दौरे थे, बल्कि भूख की बेताबी से बेहोश होकर भी जाया करते थे, सरकार की मजलिस में बैठा करते थे। जबकि तो सबसे ज्यादा रिवायतें हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की मिलती हैं। मैं उलमा की मस्जिद में बात कहता हूँ कि सबसे ज्यादा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की हदीसें 7275 हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ये कहां से निकले थे? ऐसा कौन सा स्कूल था, ऐसा कौन सा कॉलेज था? वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से निकले थे मेरे भाइयों। जब तो अबू हुरैरा बने हैं। सरकार ने फरमाया कि 10 आदमियों में जन्नत वाजिब हो गई। अशरे मुबश्शरा कहा। अपनी जिंदगी के अंदर जबान अल्लाह की जबान से निकल गया, अल्लाह के नबी ने फरमा दिया तो कभी गलत नहीं हो सकती मेरे भाई। साहबा ने कैसे सीखा इस कुरान को? आज उम्मत का यह हाल है कि कुरान को छोड़ दिया है। कुरान को हमने पसे पुष्टा रखा है। न नमाज के हमारे ठिकाने हैं, न कुरान की तिलावत के ठिकाने हैं। सब सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ ली 2 रकात, उसके बाद हमारी छुट्टी हो जाती है। हमें इन बच्चों से इबरत हासिल करना चाहिए। ये आप ही के बच्चे हैं माशाअल्लाह। इन पे हम मेहनत करेंगे, आगे चल के आलिमा बनेंगे, आलिम बनेंगे, हाफिज बनेंगे। एक मेहनत तो माँ की होती है और दूसरी मेहनत उस्ताद की होती है। हमने वो दौर देखे हैं मदरसा मदारिस के, सूखे के टुकड़े चापने के बाद अल्लाह थोड़ा बहुत इल्म अता फरमाते हैं। बख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुना होगा आपने। कितने बड़े अल्लाह वाले बने, वैसे ही बन गए।
इसके पीछे मेहनत करने के अंदर उनकी वालिदा मोहतरमा की मेहनत थी। ऐसी मेहनत करी माँ ने कि बिगैर वजू के, बिगैर गुस्ल के कभी दूध नहीं पिलाया। जब अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया है, जब दुनिया से रुखसत होते हैं और जाते हैं, वसीयत कर जाते हैं कि मेरी जनाजे की नमाज वो आदमी पढ़ाए जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाएं। उस जमाने के बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्तियान इकराम दंग रह गए। ऐसी 4 शर्तें कौन सी हैं? वो 4 शर्तें ये हैं कि बालिग होने के बाद से कभी तहज्जुद ना छुट्टी हो, कभी किसी गैर महरम पे नजर ना पड़ी हो, तकबीर उला फोक ना हुई हो, असर की पहले की सुन्नतें ना कभी ना छुटी हो। आज हमारी तो सुन्नतों की तो बात छोड़िए, कितनी नमाजें कज़ा हो जाती हैं। असर पढ़ ली तो मगरिब गायब हो जाते हैं, मगरिब पढ़ ली तो इशा गायब हो जाते हैं, और इशा पढ़ ली तो कहते हैं हमारी तो गैस बन जाती है, अब नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। पूरा मजमा खड़ा हुआ है, जनाजा सामने रखा है, किसी की हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ते हैं। उनको मालूम था कि कौन ऐसा वक्त का बादशाह है। उस जमाने के अल्लाह वाले, उस जमाने के बादशाह तमाम हुकूमतों के साथ रहते हुए भी, इन तमाम कामों को करने के बावजूद भी वही अल्लाह के सामने वज़ारी करने वाले थे। आज हमें छोटा सा ओहदा मिल जाए, छोटी सी कुर्सी मिल जाए तो हमारा सर आसमान पर हो जाता है। उस जमाने के शमसुद्दीन अल्तमस रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं। दुनिया के अंदर नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, हर तकबीर उला की पाबंदी, तहज्जुद की पाबंदी, इशराक और वाबीन का पता ही नहीं चलता हम लोगों के अंदर। अभी रमजान आ रहे हैं, रमजान के अंदर भी अगर इमाम साहब, हाफिज साहब ज्यादा पढ़ लें, कहता हाफिज साहब आप तो थका दिया। क्यों? ये कुरान की अजमत हमारे दिलों से निकल चुकी है, कुरान का अदब हमारे दिलों से निकल चुका है, इसलिए आज कुरान की अहमियत खत्म हो गई मेरे भाइयों। इसलिए कुरान को मजबूती से पकड़ लो। ये कुरान कब्र के अंदर भी साथ देगा। कल क़यामत के दिन जो बच्चा नाज़ा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे इसके वालिदैन को सरताज बनाया जाए। वो अर्ज करेंगे ए रब्बुल आलमीन, ए बारी ताला, ये किस एवज में दिया जा रहा है, किस एवज में बनाया जा रहा था? वो अर्ज करेंगे तूने अपने बच्चे को कुरान पाक नाज़रा पढ़ाया था, देख कर पढ़ाया था, इसकी एवज के अंदर बनाया जा रहा था। उनके माँ बाप बड़े खुश नसीब हैं। ये किसी का बेटा आलिम है, किसी का बेटा हाफिज है, किसी का बेटा मुहद्दिस है। ये कहाँ से निकले मेरे भाइयों? कि इनके पीछे इनकी वालिदा मोहतरमा का भी हाथ होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला कुछ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों ने, बचपन वालों, कि आपने माशाअल्लाह इस चमन को भरा है, इस चमन की हम हिफाजत कर लें। ये नन्ही बच्चियाँ, ये मासूम बच्चियाँ स्टेज पर आकर वजू गुसल की फराइज सुना कर जाते हैं। अभी अगर आप सवाल कर लिया जाए, आप नहीं बताएंगे कि वजू में कितने फराइज हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, जनाजे की नमाज में कितने वाजिबात फर्ज हैं, आप नहीं बताएंगे। ये उस्तादों की मेहनत है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपके नीमत वाल के अंदर इन मासूम बच्चों खड़ा करा, कल आगे चल के ये और तरक्की अता फरमाए। इसलिए
हम अपने बच्चों को मकातब में भेजे पढ़ने के लिए, मेहनत करें। जिस तरीके से एक इंसान स्कूल में अपने बच्चों को फिक्र के साथ पढ़ने के लिए भेजता है, साफ कपड़े, सर में तेल लगाकर, और मदरसे हम भेजते हैं कैसे? नाक आ रही हो, कपड़े मेले हो और भेज देते हैं। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? कुरान पाक पढ़ने के लिए, मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं। क्यों? अगर इमाम भगा देता है ये मौलवी खराब है, ये हाफिज साहब खराब है, इसकी छुट्टी करो, इसने मेरे बच्चे को भगा दिया। मेरे भाइयों, आपने सोचा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला कलाम इलाही पढ़ने जा रहा है, जितना पाक होगा इसके दिल के अंदर नूरानियत पैदा होगी। एक हिंदी किताब की पढ़ने के लिए आप कितना बेहतरीन साफ सुथरा लेके लिबास पहनाकर उसको गाड़ी में बिठाते हैं। अगर आप गंदे कपड़े पहनाकर भेजते हैं तो स्कूल से वापस कर दिया जाता है, पैसे देते हुए वापस कर दिया जाता है, क्योंकि माँ की पढ़ाई की कदर है। आज हमारे मकातिब, मसाजिद हो गए, अंदर पाबंदी नहीं है। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को सुबह जल्दी उठाएं, मुँह हाथ धुलाकर, कंघी करके, तेल लगाकर मस्जिद बैठे। ये कहाँ जा रहे हैं? यही बच्चे आगे चलकर हाफिज़ कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अहले सुन्नत पर अमल करने की तौफीक